दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेंजो वोंगसू को सान्या की धमकी देते हुए उसको स्टेडियम में बुलाता है उसको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद वोंगसू भी वहां पर पहुंच जाता है एंड वहां पर वोंगसू के एक बंदे के साथ धमाकेदार फाइट होती है और वोंगसू उस बंदे को इजीली हरा देता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंजो के सभी बंदे वोंगसू पर अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वोंगसू अपने मन में सोच रहा होता है कि यार अब ये लोग एक साथ आने लगे मुझे मारने के लिए, अब ये फाइट थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। फिर इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड वोंगसू तो इनकी अच्छे से धुनाई कर रहा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वोंगसू भी पिट रहा होता है बट वोंगसू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो उन बंदों को अच्छे से धो रहा होता है। तभी सेंजो का एक बंदा वोंगसू के पीछे से अटैक कर देता है जिस वजह से वोंगसू का बैलेंस बिगड़ जाता है बट वो खुद को संभाल लेता है। तभी सेंजो बोलता है यार तू तो फाइट करने में काफी ज्यादा अनाड़ी है। उसके बाद वोंगसू बोलता है तेरे बंदे ने मुझ पर पीछे से अटैक किया फिर भी तू ऐसा बोल रहा है, सच में तुम लोग एक कायरों की टोली हो। एंड वोंगसू को पीछे से मारने वाला बंदा बोलता है वेल फाइट में तो सिर्फ जीत ही मायने रखती है ना, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कैसे अटैक कर रहे हो। एंड जैसे ही उसकी बात खत्म हो पाती तभी वोंगसू काफी स्पीड के पास उसके पास जाता है एंड उसकी टांगों के बीच एक जोरदार किक करता है एंड इस अटैक से भाई वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वोंगसू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। इस चीज को देखकर सेंजो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी करेगा। ऐसा बोलते वो अपने बंदों को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। उसके बाद सभी लोग वोंगसू पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वोंगसू काफी अच्छे से उनको धो रहा होता है। तभी सिस्टम वोंगसू से बोल रहा होता है मास्टर थोड़ा ध्यान से, आपकी काफी सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। उसके ऐसा बोलते ही एक बंदा वोंगसू को काफी टाइटली पकड़ लेता है, दूसरा बंदा वोंगसू पर अटैक कर देता है जिससे वोंगसू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सेंजो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वोंगसू काफी जोश में उठने लगता है एंड वो बोलता है तुम लोग सिर्फ दूसरों को परेशान करना ही जानते हो। इस चीज से सेंजो को भी सुलग जाती है एंड वो अपने बंदों से बोलता है कि तुम सब खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाकर इसकी धुनाई करो। एंड वो बंदे भी ऐसा ही करने लगते हैं लेकिन वोंगसू तो सभी को काफी बुरी तरीके से धो रहा होता है। तभी वो एक बंदे को घुमाते हुए सेंजो के ऊपर फेंक देता है जिससे कि सेंजो का भी बुरा हाल हो जाता है। अब तो सेंजो को भी वोंगसू से काफी ज्यादा डर लगने लगा होता है। वो बोलता है सच में यार ये कोई इंसान भी है। तभी वोंगसू उसके बाद वोंगसू काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है एंड वो बोलता है अब कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है। ये सब देखकर तो सेंजो की भाई पूरी तरह से फट जाती है। तभी वो क्यों वोंगसू से बोल रहा होता है मास्टर आप काफी बुरी तरीके से थक चुके हो, अब आपको रुक जाना चाहिए। तभी वोंगसू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ पर इन बेशर्मों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी ना। ये बोलते ही वोंगसू सेंजो की तरफ बढ़ रहा होता है एंड ये देखकर सेंजो की भी फट जाती है भाई। एंड वो बोल रहा होता है मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। एंड दोस्तों ये फाइट होते होते शाम हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर साउथ सिटी के गुंडों की गैंग भी आ जाती है जो कि आते ही सेंजो से बोल रहे होते हैं वेल मुझे लगा था कि नॉर्थ सिटी की गैंग काफी ज्यादा ताकतवर होगी लेकिन यार तुम तो एक नॉर्मल लड़के को भी नहीं संभाल सकते। वेल कुछ भी कहो तुम लोगों ने मेरे को काफी अच्छा एंटरटेन किया है। तभी सेंजो उठते हुए बोलता है वेल साउथ सिटी का गैंग लीडर ह्यूआंग आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी ह्यूआंग बोलता है सेंजो तेरे को अभी भी समझ नहीं आया क्या, हम लोग तेरी इस हालत पर हंसने आया यार, तू इतना अनाड़ी है फिर भी तू अपने आप को नॉर्थ सिटी का गैंग लीडर बोलता है। जरा अपनी कंडीशन तो देख, तू एक पागल इंसान लग रहा है। नॉर्थ सिटी के बॉस की पोजीशन तो सिर्फ एक बंदे के पास होनी चाहिए और वो मैं हूँ। तभी हमारा वोंगसू बोलता है अबे ओए मुझे तुम जैसे गैंग लीडरों के लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है लेकिन तुम लोगों को ये बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि तुम लोग अपने लफड़ों में सान्या को बीच में नहीं ला सकते। क्या तुम लोगों को समझ में आया? अगर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो बता दो, मेरे पास और भी रास्ते हैं अपनी बात को समझाने के। तभी ह्यूआंग बोलता है अभी तू कौन है बे, भले ही तूने सेंजो को हरा दिया लेकिन मुझसे बात करने से पहले तुझे 10 बार सोच लेना चाहिए था, लगता है तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तभी क्यूब वोंगसू से बोलता है मास्टर आप अभी एक फाइट करके जीते हो, अभी आप काफी ज्यादा थक चुके हो, मैं आपको एक और फाइट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अब आपको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, ह्यूआंग और उसके बंदे वोंगसू के पीछे पड़ चुके होते हैं बट यार वोंगसू तो वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो क्यूब से बोलता है देख भाई जैसे ही मैं 3 तक गिनूं तू मेरे को यहाँ से मेन स्विच के पास टेलीपोर्ट कर दियो। एंड जैसे वो गिनती गिनता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद वो मेन स्विच के पास जाकर उसको ऑफ कर देता है जिससे कि यहाँ की सारी लाइट है ना वो बंद हो जाती है। तभी वो सारे बंदे बोलते हैं कि यार ये बंदा कहाँ गया, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि अचानक से वोंगसू ह्यूआंग के सामने आ जाता है जिसको देखकर भाई साहब ह्यूआंग पूरी तरह से घबरा जाता है कि अचानक ये बंदा कहाँ से आ गया। एंड जैसे ही वो कुछ कर पाता उससे पहले वोंगसू तो ह्यूआंग के मुंह पर एक काफी जोरदार पंच मारता है जिससे कि ह्यूआंग की तो बैंड बज जाती है, वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से जमीन पर गिरता है। एंड वोंगसू तो एक एक करके उसके सभी बंदों को धोने लगता है। तभी
युआंग का एक बंदा जाकर जल्दी से स्विच को ऑन कर देता है और जैसे ही स्विच को ऑन करता है वो देखता है कि युआंग और उसके सभी लोग तो पहले ही ढेर हो चुके होते हैं। तभी हम लोग सेंजो को देखते हैं, उसकी तो पूरी फटी पड़ी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वोंगसू तू सच में कोई इंसान भी है ना। लेकिन तभी देखने को मिलता है कि सान्या अपने साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर उस स्टेडियम के बाहर आ जाती है, लेकिन उस स्टेडियम का गेट लगा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं वेल गेट खोलो वरना हम लोग पुलिस को बुला लेंगे, तुम लोग इस जगह का यूज बिना हमारी परमिशन के नहीं कर सकते। वेल सान्या को भी पता लग चुका होता है कि वोंगसू इस स्टेडियम में है, इस वजह से उसने ऐसा किया होता है। तभी सेंजो और वोंगसू को भी ये सब चीजें पता चल चुकी होती हैं। सेंजो तो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वोंगसू उसके सामने आ जाता है एंड वो बोलता है अच्छा अब तू भागने की कोशिश कर रहा है। सेंजो वोंगसू के पैर पड़ने लगता है एंड बोलता है भाई कि तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी सान्या और तेरे आसपास नहीं भटकूंगा। तभी वोंगसू काफी बैडेस्ट लुक देते हुए बोलता है ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। उसके बाद स्टेडियम का गेट भी खुल जाता है एंड वो लोग देखते हैं कि सेंजो तो वोंगसू की कुटाई कर रहा होता है, लेकिन सेंजो तो ये सब चीजें मजबूरी में कर रहा होता है क्योंकि वोंगसू ने उसको करने के लिए बोला होता है, क्योंकि वोंगसू अभी नहीं चाहता है कि उसकी ताकतवर वाली आइडेंटिटी एक्सपोज हो। तभी वोंगसू हम लोगों को बताता है कि सेंजो ने अपनी गलती मान ली है कि उसने सनजुन के साथ बास्केटबॉल स्टेडियम में फाइट की। और रही बात मेरी यार, मैं तो गलती से इन लफड़ों में फंस गया था, क्या करूँ यार, कभी कभी कुछ चीजों को सीक्रेट रखना भी जरूरी होता है। हालांकि सेंजो ने मुझसे वादा भी किया है कि आज के बाद वो कभी सान्या की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर वो सोचते हुए बोलता है हालांकि अब ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे अपनी पावर्स के लिमिट भी पता चल चुकी है। मुझे जल्दी से पावरफुल बनने के लिए काफी सारे स्टोन्स को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि मैं सान्या और जिनको मैं बचाना चाहता हूँ उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी वजह से मैं काफी समय से स्टोन्स की तलाश करना शुरू कर चुका हूँ, लेकिन ज्यादातर स्टोन्स दूसरों के हैं, मतलब उन स्टोन्स के ओनर पहले से ही हैं और मैं उन स्टोन्स के ओनर से उन स्टोन्स को नहीं छीन सकता ना। ये बोलते हुए वो ट्रेवल करते हुए कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं उसके बगल में एक ओल्ड लेडी बैठी होती है जो कि वोंगसू पर लाइन मार रही होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है कि कहाँ फंस गया यार मैं। तभी वो हम लोगों को बताता है वेल मैं अभी एक फॉरेस्ट में जा रहा हूँ जहाँ पर बिना ऑनर के स्टोन्स को ढूंढूंगा और इसके लिए मैंने काफी सारी जरूरी सामानों को भी खरीद लिया है। हालांकि इसके लिए मैंने काफी सारे पैसों को गवा दिया यार। तभी कुछ समय के सफर के बाद वोंगसू हमें बताता है अब फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर आ चुका हूँ, लेकिन जल्दी मुझे यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर स्टोन ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि ये जेम्स एक झील के अंदर है। जब मैंने अपने सेंसेस का यूज किया तब मुझे पता चला कि एक स्टोन जमीन के 15 मीटर नीचे है। तभी वो बोलता है लेकिन यार ये भी कोई जिंदगी है, अगर मुझे पता हो कि स्टोन्स कहाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं उनको ना ला पाऊँ तो आखिरकार इस चीज का क्या फायदा। ऐसा बोलते ही वो काफी गुस्सा होकर वहीं पर लेट जाता है। तभी क्यूब बोलता है मास्टर मुझे जमीन के नीचे एक खोखला एरिया डिटेक्ट हो रहा है जिसके अंदर मुझे काफी तेज एनर्जी महसूस हो रही है। तभी वोंगसू बोलता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जमीन के नीचे कोई अंडरग्राउंड गुफा है। ये बोलते हुए वो अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है बट वो उसको यूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी क्यूब उसको बताता है अगर कोई एक्सप्लोरेबल जगह के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है तो आप वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कम से कम ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गैप होना चाहिए। तभी वोंगसू के दिमाग में बत्ती जल जाती है। वो एक तालाब के पास जाता है और वो बोलता है गैप ही तो चाहिए ना, तो शायद मैं पानी की ग्रेविटी की मदद से उस केव में जा सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने सेंसेस का यूज करने लगता है एंड वो थोड़ी देर इस चीज का यूज करते हुए उसी अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा फिसलन होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो क्यों बोलता है मास्टर मुझे आगे की तरफ बेहतरीन क्वालिटी के जेम्स डिटेक्ट हो रहे हैं। इस चीज को सुनने के बाद वोंगसू भी आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन रास्ता आगे खत्म हो जाता है। वोंगसू काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि जेम्स तो आगे डिटेक्ट हो रहे हैं ना, फिर आगे का रास्ता क्यों नहीं है यार, क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई और गुफा हो। ये बोलते हुए वो अपने सेंसेस का यूज करने लगता है एंड उसे थोड़ी हवा महसूस होती है। वो बोलता है मैं यहाँ पर थोड़ी सी हवा महसूस कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक्सेस गेट यहीं पर मौजूद होगा। ये बोलते हुए वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए उसी हवा की मदद से दूसरी केव में भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो तो काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उस जगह पर आ गया जहाँ पर मेरे को जेम्स मिल सकते हैं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो देखता है कि आगे फिर से कोई रास्ता नहीं है, साथ ही साथ उसकी टॉर्च भी नीचे गिर चुकी होती है। क्यूब बोलता है मास्टर हम जेम्स की एनर्जी को काफी ज्यादा मात्रा में महसूस कर सकते हैं। तभी वोंगसू भी अपने सेंसेस का यूज करने लगता है एंड उसे काफी सारे नुकीले क्रिस्टल की फॉर्म में बहुत सारे जेम्स उसे एक केव के ऊपर देखने को मिलते हैं। वो बोलता है यार ये थोड़ा दूर है, अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं साथ ही साथ 2 बार टेलीपोर्टेशन का यूज करूं तब शायद मैं वहां पर पहुंच सकता हूं। वोंगसू ये सब चीजें सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा जायंट स्नेक आ जाता है, बट इस चीज से वोंगसू को कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी वो स्नेक जैसे ही वोंगसू को खाने वाला होता है वोंगसू तुरंत अपने
टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए वहां से आगे चला जाता है। स्नेक भी भाई साहब शॉक हो जाता है कि आखिर ये बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया। वोंगसू भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है एंड वो फाइनली उस क्रिस्टल के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस्टल थोड़े नीचे की तरफ होते हैं एंड उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। वो इन्हीं सभी चीजों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन तभी वो स्नेक फिर से वोंगसू के पीछे आ चुका होता है। बट वोंगसू को अभी भी इस चीज का पता नहीं चलता। वो स्नेक फिर से वोंगसू को खाने वाला होता है, लेकिन वोंगसू फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो फिर से आगे पहुंच जाता है। स्नेक भी यार काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अब वोंगसू जहाँ टेलीपोर्ट हुआ होता है वो एक काफी पतली जगह होती है एंड भाई साहब हमारे वोंगसू की तो पूरी हालत खराब हो चुकी होती है, बट वो फिर भी हार नहीं मानता है एंड वो आगे बढ़ते हुए खुद को एक रस्सी से बांधने लगता है क्योंकि उसको बताता है कि मास्टर हमें आगे 12 क्रिस्टल डिटेक्ट हो रहे हैं। तभी वोंगसू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, अब मैं इन सभी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके सुपर हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद फाइनली वोंगसू इस केव के ऊपर मौजूद सभी क्रिस्टल को तोड़ने लगता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली मैंने इतनी मेहनत करने के बाद क्रिस्टल्स को अचीव कर लिया। ये बोलते हुए वो और भी क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी इन कलेक्ट किए हुए क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसके बाद वोंगसू उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ कूद जाता है। वो तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डर जाता है, बट वोंगसू ने खुद को एक रस्सी से बांध रखा होता है जिसकी वजह से वो गिरने से बच जाता है। तभी वोंगसू नीचे की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है यार इस खाई के नीचे अगर मैं गिर जाता ना तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलती, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि इस खाई के नीचे जरूर कोई ना कोई नदी जरूर होगी। ये बोलते हुए वो अपने सेंसेस का यूज करने लगता है, बट उसे कोई भी नदी जैसी कुछ भी चीज सेंस नहीं होती, लेकिन उसे आसपास कोई हिलती हुई चीज देखने को मिल जाती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो जॉइंट स्नेक होता है जो कि फिर से वोंगसू के पास आ चुका होता है। अब तो वोंगसू भी उसे देख चुका होता है जिससे कि वोंगसू काफी ज्यादा डर जाता है भाई। तभी वो जॉइंट स्नेक वोंगसू पर अटैक कर देता है। तभी वोंगसू उस खाई के नीचे कूद जाता है, बट रस्सी बंधे होने के कारण वोंगसू तो बच जाता है। तभी वो जॉइंट स्नेक नीचे जाकर गिरता है। नीचे वास्तव में एक नदी मौजूद होती है। तभी वोंगसू तो लिटरली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी टूट जाती है एंड वो भी उस पानी में जाकर गिरता है। स्नेक तो पहले से इस चीज का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद वो फिर से वोंगसू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वोंगसू काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन यार हमारा वोंगसू इतनी आसानी से हार थोड़ी न मानने वाला था। वो अपने हाथों में मौजूद औजारों से स्नेक पर अटैक करता है। इस चीज से स्नेक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वोंगसू को काफी ज्यादा टाइटली से जकड़ लेता है। तभी वोंगसू क्यू से बोलता है यार तू मुझे अपने अंदर ले ले। तभी क्यू बोलता है सॉरी मास्टर, लेकिन आपके साथ एक बड़ा जॉइंट स्नेक है, मैं आपके अलावा इतने बड़े जॉइंट स्नेक को अपने अंदर नहीं ले सकता। तभी वोंगसू बोलता है अबे बेवकूफ तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं, तुझसे किसने कहा कि तुझे इस स्नेक को अपने अंदर देना है, तुझे सिर्फ मुझे अपने अंदर देना है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के चक्कर में वोंगसू की तो हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि पहली बात तो वो पानी के अंदर लड़ाई कर रहा होता है जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन इतने में वो स्नेक वोंगसू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वोंगसू अपने हाथ में मौजूद औजार से उस स्नेक पर अटैक कर देता है एंड वो बेहोश होने लगता है। तभी सही टाइम पर क्यू वोंगसू को अपने अंदर ले लेता है। वोंगसू तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड उसको ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है साले तू मुझे अपने अंदर पहले नहीं दे सकता था क्या। एंड वो शांत होने के बाद बोलता है चलो इन चीजों को साइड में रखते हैं और मैंने अभी जितने भी क्रिस्टल कलेक्ट किए हैं जल्दी से उन सभी क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लो। तभी क्यू बोलता है मास्टर आपने अब तक 11 जेम्स को इकट्ठा किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। वोंगसू बोलता है क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी क्यू बोलता है हमारे सिस्टम में जेम्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। अगर हम हर 3 जेम्स को एक साथ सिंथेसाइज करेंगे तो एक हायर लेवल का जेम्स बनाया जा सकता है। एक एलिमेंट्री लेवल की जेम्स की तुलना में एक हायर लेवल की जेम्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड कई बार इसका यूज करने पर इसके पास स्पेशल एट्रीब्यूट देने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो बताइए मास्टर क्या आप इन जेम्स को सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं। तभी वोंगसू काफी अजीब मुंह बनाते हुए बोलता है अबे बेवकूफ इतना ज्ञान देने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहा है। एंड वोंगसू बोलता है ठीक है मुझे एक एडवांस लेवल का जेम्स चाहिए। उसके बाद क्यू बोलता है ओके मास्टर, एक एडवांस लेवल का जेम्स पाने के लिए आपको लगभग 100 घंटे वेट करना पड़ेगा। इस चीज को सुनकर तो भाई साहब वोंगसू की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है एंड वो बोलता है अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये चीजें तू मेरे को पहले भी तो बता सकता है ना। यार मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद क्यू बोलता है मास्टर आप 9 जेम्स को मुझे दे दो, इनको मैं सिंथेसाइज कर दूंगा और बचे हुए 2 क्रिस्टल को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फिर आप क्या कहते हो, क्या आप जेम्स को सिंथेसाइज करवाना चाहते हो। तभी वोंगसू बोलता है ठीक है यार कर दे, वैसे भी मुझे एडवांस लेवल का जेम्स चाहिए। वेल कुछ जेम्स को तो मैं पहले ही ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो फिर आप किस चीज का इंतजार है, आप इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लो। एंड उसके बाद वोंगसू बोलता है इस स्नेक को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की। तभी उस क्यूब ने वो 2 क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लिया होता है एंड वो बताता है कि
मास्टर आपकी स्पीड अब बढ़ चुकी है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ गई है। एंड जैसे ही ये चीज वोंगसू सुनता है, वो तुरंत ही टेलीपोर्ट करते हुए पानी के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो स्नेक को भी इस चीज का एहसास हो जाता है एंड वो भी वोंगसू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। वोंगसू बोलता है अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को मिटाना पड़ेगा, और उनसे मिले हुए एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अभी के लिए ये 2 जेम्स जो कि मैं ऑब्जर्व करूंगा उस स्नेक को हराने के लिए काफी होंगे। ये बोलते हुए वो काफी स्पीड में स्नेक के ऊपर अटैक करने लगता है एंड वोंगसू इतनी पावर से अटैक करता है कि उसके 2 या 3 अटैक में ही स्नेक पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद वोंगसू बोलता है वेल मुझे नहीं लगा था कि इतना सब कुछ करने के बाद चीजें ऐसे खत्म होगी। तभी उसे पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जैसे ही वो पानी से उस चीज को बाहर निकालता है वो बोलता है क्या ये एलिमेंट्री लेवल का जेम्स है? वेल कुछ भी हो मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंजो और ह्यूंग दबाकर पी रहे होते हैं, जहाँ ह्यूंग काफी गुस्से में बोल रहा होता है वेल मुझे बदला लेना ही होगा। और गैस इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर इस चैनल पर अभी तक नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।